हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने अपने घरों में ठीक होंगे। और फिर से आज हम लोग शुरू करते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस और पिछले कुछ दिनों से क्लासेस नहीं हुई। मेरे ख्याल से फ्राइडे को क्लास नहीं हो पाई, उसके बाद सैटरडे के दिन जो है छुट्टी आ गई थी अष्टमी के दिन, और फिर संडे आ गया। तो आज जो है मंडे की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। किसी भी कैपेसिटर के अंदर देखिए, कैपेसिटर का यूज हमारा क्या है। कैपेसिटर का यूज है कि आवश्यकता पड़ने पर हम लोग उसके अंदर चार्ज को स्टोर कर सकें, एंड अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट हम लोग चार्ज को वापस जरूरत के समय ले भी सकें। चार्ज को जब अपन लेते हैं, मतलब एनर्जी को हम लोग वापस ले सकते हैं, तो इसका मतलब जरूर वो कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को स्टोर कर रहा है। किसी भी कैपेसिटर के अंदर स्टोर होने वाली एनर्जी किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ये हम लोग चीज डिस्कस करते हैं सबसे पहले, कि क्या क्या वो चीजें हैं जिनके ऊपर किसी कैपेसिटर के अंदर स्टोर होने वाली एनर्जी डिपेंड करती है। तो मान लीजिए हमारे पास ये एक कैपेसिटर है, ठीक है। इस कैपेसिटर का जो है आपके पास कुछ एरिया है, हर एक प्लेट का एरिया ए है, और इसके ऊपर टोटल चार्ज आपके पास क्यू है, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज है। दोनों ही प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो है डी। और अभी इन दोनों प्लेट्स के बीच में कोई भी आइटम यानी किसी भी टाइप का डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फिल नहीं किया गया है। मतलब हाइपोथेटिकली अगर बात की जाए तो ये एक आइडल कैपेसिटर है, एक आइडल पीपीसी है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो ये जो कैपेसिटर है अपना, इस कैपेसिटर के अंदर हम लोग बात करेंगे कि ये एनर्जी कहाँ स्टोर करता है। सिंस इसको हमने एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ रखा है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो है नेगेटिव टर्मिनल यानी कि अर्थ होने के कारण नेगेटिवली चार्ज है। तो इसके बीच में यहाँ पे दोनों ही प्लेट्स के बीच में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड विजिबल होगा, सिंस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड बनने के बाद में हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हो गई है, और वही एनर्जी हमें जब हम वापस इसको सर्किट के अंदर यूज में लेंगे तो वही एनर्जी हमें मिलती है एज अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो पहली बात, वो एनर्जी है कितनी उसको जानेंगे, फिर हम लोग उसके बाद में ये जानेंगे कि वो एनर्जी स्टोर करता कहाँ है। पहले हम लोग जानेंगे कि किन फैक्टर्स पे वो एनर्जी डिपेंड करती है, एनर्जी होती कितनी है, फिर हम लोग जानेंगे वो एनर्जी कहाँ स्टोर होती है। सबसे पहली बात, हमें अच्छे तरीके से पता है कि कोई भी एनर्जी जो होती है वो किए गए वर्क डन पे डिपेंड करती है। इट इज वेरी सिंपल कंसेप्ट दैट कि जो भी पोटेंशियल एनर्जी या फिर जो भी एनर्जी किसी कंपोनेंट के पास होती है, बेसिकली उस कंपोनेंट के ऊपर किए गए वर्क डन के इक्वल होती है। दूसरी बात, हमें ये भी पता है कि वर्क डन और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है, दैट इज पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अपने आप में पोटेंशियल क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। तो अगर मैं ये कहूं कि इसके ऊपर जब चार्ज आया तो छोटे छोटे अमाउंट के अंदर आया, पूरा चार्ज टोटल कितना है, क्यू है इसके ऊपर। मान लीजिए छोटा छोटा चार्ज इसके ऊपर आया, डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू, क्यू का स्मॉल पार्ट कितना हो गया, डी क्यू। तो डी क्यू डी क्यू डी क्यू पार्ट के अंदर इसके पास क्या आया, चार्ज आया। तो इसका मतलब वर्क डन कितना होगा, छोटा सा वर्क डन होगा डी डब्ल्यू, दैट वुड बी इक्वल टू डी क्यू, वी इंटू डी क्यू। तो छोटे से चार्ज से छोटा सा वर्क डन हुआ, तो पूरा चार्ज लेके आऊंगा तो पूरा वर्क डन होगा, और वही मुझे कैलकुलेट करना है। तो सिंस वी नो दैट कि छोटे से चार्ज से छोटा सा वर्क डन हो रहा है, तो इन ऑर्डर टू मुझे जब डब्ल्यू वर्क डन पूरा चाहिए तो मुझे इंटीग्रेट कर देना पड़ेगा छोटे छोटे उस डी डब्ल्यू को, यानी कि स्मॉल अमाउंट में किए गए वो सारे के सारे वर्क डन को हम लोग जब इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, वर्क डन। इसी प्रोसेस को हम लोग कहेंगे इंटीग्रेशन। तो हम लोग करने वाले हैं अभी इंटीग्रेशन। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, वी इंटू डी क्यू। तो यहाँ पे हमारे पास है वी इंटू डी क्यू। तो वर्क डन इज इक्वल टू ये हमारे पास क्या है, वी इंटू डी क्यू। अब बी की बात की जाए, पोटेंशियल, दोनों ही प्लेट्स के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल है। कितना पोटेंशियल है ये, तो चलिए इसकी जानते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल की वैल्यू अगर देखी जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड करती है। अपने आप में पोटेंशियल की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड करती है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो पोटेंशियल है, उसका कैपेसिटेंस के साथ जो रिलेशन है वो भी आप देख सकते हैं कि कैपेसिटेंस के साथ रिलेशन क्या है। तो मैंने ये कहा कि सिंस C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, ये बात करेक्ट है। तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है, तो इसका मतलब V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन सी। तो मैं यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन के लिए ये वाला जो मेथड है हमारा, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग यूज में ले रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग V को यहाँ पे। तो इंटीग्रेटिंग Q अपॉन सी डॉट डी क्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपेसिटेंस, इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसलिए वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन से बाहर लिया है हम लोग C को, तो इंटीग्रेशन किसका, Q डॉट डी क्यू का। यानी Q एकदम से तो Q आएगा नहीं, धीरे धीरे कुछ पैकेट्स के अंदर Q आ रहा है, तो Q एक वेरिएबल क्वांटिटी है, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन 2। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन C Q स्क्वायर अपॉन 2।
ठीक है, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे ये हमारे पास वैल्यू आती है, तो नेट वर्क डन हमारे पास कितना हो गया, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तो ये वर्क डन की वैल्यू हम लोगों को ऑब्टेन होती है हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तो इजी है यहाँ पे इसको समझना, कोई समस्या नहीं है इसके अंदर। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे Q की वैल्यू यहाँ पे क्या है, V इंटू सी भी है। Q की वैल्यू यहाँ पे क्या है, V इंटू सी भी है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ इंटू Q की वैल्यू आपके पास क्या है, C इंटू V। ठीक है, Q की वैल्यू हमारे पास C इंटू वी और नीचे आपके पास C है। तो ये बन जाएगा आपके पास वर्क डन इज इक्वल टू हाफ इंटू सी स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी। एक सी से एक सी कैंसिल आउट हो गया, तो वर्क डन हमारे पास कितना हो गया, हाफ सी वी स्क्वायर। ये भी हमारे पास वर्क डन है और ये भी वर्क डन है। यानी कि अगर आपको चार्ज के एक्सप्रेशन चार्ज के अंदर एक्सप्रेस करना है अगर किए गए वर्क डन को, तो हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, और अगर आपको एक्सप्रेस करना है कैपेसिटेंस और पोटेंशियल के टर्म के अंदर, तो वर्क डन इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। तो अल्टीमेटली तुम ये कह सकते हो कि U इज इक्वल टू इन टर्म ऑफ चार्ज क्या होगा, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, और उसी तरीके से सेम टू सेम U इन टर्म ऑफ पोटेंशियल ये होगा हाफ सी वी स्क्वायर। यानी कि किसी भी मटेरियल या फिर किसी भी कैपेसिटर के अंदर स्टोर होने वाली जो एनर्जी है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। नंबर एक, उसके ऊपर पोटेंशियल कितना है, उसके पास कैपेसिटेंस कितना है, और उसके पास चार्ज कितना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए चार्ज अगर डबल स्टोर होगा तो इसका मतलब एनर्जी भी डबल स्टोर होगी, मतलब 4 गुना स्टोर होगी, है ना। अगर चार्ज डबल स्टोर होगा तो एनर्जी 4 गुना स्टोर होगी, तो मतलब एनर्जी 4 गुना हो जाएगी। फिर साथ ही साथ यू अगर हम देखें पोटेंशियल भी अगर डबल होगा तो एनर्जी भी डबल होगी। तो अल्टीमेटली ये कहने का ये मतलब है कि जो एनर्जी का जो मामला है पूरा का पूरा, किसी भी कैपेसिटर में स्टोर होने वाली एनर्जी वो इन कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। अब बात ये हम लोग करेंगे कि ये जो एनर्जी है जो किसी कैपेसिटर में स्टोर होती है ये कहाँ स्टोर होती है। ये तो हमने जान लिया इतनी एनर्जी स्टोर होती है। अब दूसरी बात ये आती है कि एनर्जी स्टोर कहाँ होती है। तो हम लोग अब जानते हैं कि एनर्जी कहाँ स्टोर होती है। तो चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ये है कि वेयर डज दिस एनर्जी स्टोर। तो सिमिलर यहीं से शुरू करते हैं हम लोग। तो पहली बात हमें अच्छे तरीके से ये मालूम है कि जो एनर्जी स्टोर कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे आप देख सकते हैं एरिया भी है और कुछ डिस्टेंस भी है। एरिया मतलब एरिया तो देखो प्लेट का एरिया है, ये वाला प्लेट का एरिया हो गया। अगर देखा जाए तो ये तो प्लेट का एरिया, ये जो पूरी प्लेट है ये वाली, ये तो पूरी प्लेट हो गई ऐसी, और इस प्लेट के साथ ये परपेंडिकुलर कुछ डिस्टेंस है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इस दोनों प्लेट के बीच में वॉल्यूम है, उसी वॉल्यूम के अंदर ये एनर्जी स्टोर हो सकती है। पहले हम लोग जानते हैं कि एनर्जी है क्या। तो अगर मैंने ये कहा कि इसकी V वॉल्यूम के अंदर E एनर्जी स्टोर हो रही है या U एनर्जी स्टोर हो रही है, तो यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर होगी वो हमें भी बताएगी कि ये एनर्जी का डेंसिटी कितना है और यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है। तो पहली चीज हमें अच्छे तरीके से पता है, वी नो दैट कि जो एनर्जी की वैल्यू है हमारे पास, जो टोटल एनर्जी की वैल्यू है आपके पास, वो एनर्जी है कितनी। तो नंबर एक बात हमें पता है कि एनर्जी आपके पास है हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। एनर्जी यानी कि U इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तो अगर मैं यहाँ पे ये कहूं कि C कैपेसिटेंस की वैल्यू डाल दी जाए और यहाँ पे चार्ज की वैल्यू डाल दी जाए तो हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल सकता है। तो देखिए सबसे पहली बात, अगर बात की जाए C की, तो C कितना होता है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। बेशक इतना ही होना चाहिए, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, क्योंकि इस प्लेट का एरिया A है और इसके प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस D है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से, है ना, ठीक इसी तरीके से हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट्स के बीच में कितना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या हाँ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कह सकते हो आप लोग। तो अगर सिग्मा की वैल्यू खोली जाए, सिग्मा की वैल्यू क्या है, Q अपॉन A, तो ये हो जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो E, तो यहां से Q की वैल्यू ली जाए तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, E इंटू A इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये रहा Q और ये रहा C, दोनों की वैल्यू को यहाँ रिप्लेस किया हमने, तो U इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, हाफ इंटू E स्क्वायर A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय C की वैल्यू क्या है, A इंटू एप्सिलॉन नॉट और ऊपर आ जाएगा D। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक A से एक A कैंसिल आउट हो जाएगा, एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट, तो आपके पास U कितना आता है, ये आता है हाफ E स्क्वायर A इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू D। अब यहाँ पे आपको ये चीज समझनी चाहिए कि एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्टेंस यानी एरिया इंटू हाइट क्या होती है,
वॉल्यूम होती है। तो एरिया इनटू डिस्टेंस, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम कह सकते हैं। तो अगर मैं इसको वॉल्यूम डिनोट कर दूं, इफ आई से दैट इज, ये वॉल्यूम है, तो मैंने अगर ये कहा कि सिंस एरिया इनटू डिस्टेंस इज इक्वल टू वॉल्यूम, और वॉल्यूम के लिए देखो ये V का सिंबल मैंने बनाया है। सिर्फ अगर V बनाऊंगा मैं नॉर्मल वाला, तो ये वाला जो V है, ये वाला V जो है ये पोटेंशियल के लिए डिनोट होगा, और ये वाला V जो है वॉल्यूम के लिए डिनोट होगा। तो अल्टीमेटली U इज इक्वल टू हाफ इंटू ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर V वॉल्यूम के अंदर U एनर्जी स्टोर हो रही है, तो यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, V को नीचे भेज दीजिए, तो U अपॉन V कितना होगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो यूनिट वॉल्यूम के अंदर स्टोर होने वाली एनर्जी, जिसको हम लोग कहेंगे एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी होगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो अल्टीमेटली जो हमारी एनर्जी है किसी भी कैपेसिटर के अंदर स्टोर होने वाली एनर्जी, वो एनर्जी कहां स्टोर होती है, उसके वॉल्यूम के अंदर, और किसके अंदर, एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों प्लेट्स के बीच में, उतनी ही ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी। तो यूनिट वॉल्यूम के अंदर स्टोर होने वाली एनर्जी, जिसको हम लोग कहेंगे एनर्जी डेंसिटी, तो वो एनर्जी डेंसिटी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, सिंपल एंड शॉर्ट टॉपिक थे दोनों, और बड़े अच्छे तरीके से मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे कि एनर्जी डेंसिटी जो है, जो कि हमने ऑब्टेन की है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसके अलावा अगर कोई हम लोग दो कैपेसिटर लें और दो कैपेसिटर्स को आपस में मर्ज अप करें, जोड़ें, घटाएं, क्या कुछ करें, तो उससे क्या इफेक्ट क्रिएट करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।